समझा सर। सर आपने भी कौन सा वाला पार्ट किया उस क्वेश्चन का? सी वाला किया ना। ओके सर। अरे नहीं, ये 54 उधर जाके प्लस का हो जाएगा भाई। सर हाँ सर वही 36 आंसर। 54 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 36 आएगा। 18 माइनस का होगा और 54 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 36 देख लेता हूँ। ठीक है, और कोई डाउट है? सर ए वाला भी। ए वाला तो बता ही दिया, ये क्या है? और कोई डाउट है? सेक्शन 2 का सेक्शन 2 का A5। पार्ट 2 का A5 ये पूछ रहे हो। 2 ट्रेन ए एंड बी, यही वाला 100 किलोमीटर अपार्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, यही पूछ रहे हो ना बेटा? यस सर। Two trains A and B 100 kilometer apart traveling towards each other on the different tracks. ठीक है, each having the initial speed of 50। एक यहाँ पे ट्रेन है 50 से, दूसरी ट्रेन है 50 से, राइट? ठीक है, ट्रेन A has an acceleration of 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, एंड ट्रेन B retards at the rate of, ट्रेन इसका 50 तो इधर है लेकिन रिटार्डेशन इधर 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, राइट? The distance covered by the train A when they cross each other, कितनी देर बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो इनके बीच की जो दूरी है वो 100 है। अपन एक काम करते हैं, बी को देख लेते हैं, बी के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं एक को कि ए कितनी देर बाद ए बी के पास पहुंच जाएगा। तो बी क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देगा, अपने एक्सेलरेशन को भी उल्टा करके जोड़ देगा। आए ना, एक्सेलरेशन तो 0 हो गया रिलेटिव। सुन रहे हो भाई मेरी बात? यस सर। और स्पीड होगी 100। कितना दूरी चलना है? 100। किस स्पीड से? 100 से। 1 घंटा लगेगा ए को यहाँ तक आने में। अब 1 घंटे में ए ने एक्चुअली कितना ट्रेवल किया, तो ए के अकॉर्डिंगली केवल ए की बात करेंगे फिर उसमें। तो किसने बोला कि ए ने एक्चुअली कितना ट्रेवल किया? ए ट्रेवल कर रहा था 50 से विद द स्पीड ऑफ विद एक्सेलरेशन ऑफ 20। ये पता है कि 1 घंटे बाद बी के बगल में होगा, उतनी देर तक ए ने कितना ट्रेवल कर लिया होगा। समझ में आ रही है बात? ये अपन यस सर। विद रिस्पेक्ट टू बी सोल्व नहीं कर रहे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सोल्व कर रहे हैं। ए ने विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उतनी देर में कितना सोल्व कर लिया है, क्योंकि टाइम किसी का फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। जो बी के रिस्पेक्ट में टाइम है 1 घंटा, वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 1 घंटे का टाइम है, राइट? टाइम तो अपनी मर्जी से चलता है ना, उसमें किसी को उल्टा करके थोड़ी जोड़ा जाता है। सही बात है गलत बात? यस सर। टाइम किसी भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम कभी रुकता नहीं है। ठीक है ना? टाइम एक ही बार रुका है दुनिया के इतिहास में, जानते हो कब रुका है? बताओ भाई कब रुका टाइम? हाँ जी, यस सर। कब रुका था टाइम? कभी रुका टाइम? ये टाइम रुक गया हो। टाइम रुका था महाभारत के टाइम में, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। उस समय बाकियों के लिए वो एक पल था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको बहुत देर तक ज्ञान दिया था, है ना? लोगों को पता ही नहीं चला कितना ज्ञान मिल गया था उसको। सुन रहे हो? वहां पे टाइम रुका था और कभी टाइम नहीं रुका जीवन में। आगे चले भाई। यस सर। हाँ जी।
सेक्शन ए में और कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? चलिए ये बताइए कहाँ तक पढ़ाया था आपको? सर वो लिफ्ट वाला सम दिया था अपने। और उस समय क्या दिया था आपको? वो मैं थोड़ा से फाइंड कर उसका। सर एक बॉल है, एक आदमी है, वो बॉल को फेंकता है, लेफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट स्पीड से। और आदमी ड्रॉप करता है या फेंकता है? ड्रॉप करता है। और भी या कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ये मैंने करवा दिया था या कुछ शायद हुआ? सर अपने फेंकना हाँ फेंकना सर। कहा था, ड्रॉप नहीं। ये करवाना बाकी है या करवा दिया था? करवा दिया सर। अच्छा, हो गया है सर। इसके बाद कुछ और दिया था? नहीं सर, उसके बाद No, sir. हो सर। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एज, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, परंतु कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव कर रही, इसका एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, राइट? बॉल इज ड्रॉप्ड बाय द मैन इनसाइड द लिफ्ट। ठीक है ना बेटा? एट द शोन मोमेंट, एट द शोन मोमेंट लिखा है, बॉल इज ड्रॉप्ड बाय द मैन इनसाइड द लिफ्ट। Find time after which ball reaches to floor. रूट ऑफ 2h by g बोल रहा है, बता नहीं बता, रूट ऑफ 2h by g नहीं है।
हाँ जी चलें। Find the time after which ball reaches the floor of the lift. फ्लोर कितनी देर में पहुंचेगा? तो ये जो बंदा इसको ड्रॉप कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। मतलब आपको इसमें इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी v थी, क्योंकि इसने छोड़ने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सही बात है बोल रहे हो? तो Yes, आपने sir. लिफ्ट की वेलोसिटी को उल्टे करके जोड़ दिया, इसलिए इंसान के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 हो गई। समझ में आ रही है बात? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये v उल्टा होकर जुड़ चुका है। अब इसमें ये मत कहना कि इसकी वेलोसिटी 0 और इसमें v को फिर उल्टा करके जोड़ो, ऐसा मत करना। समझ में आ रही है बात? ये v उल्टा होकर जुड़ चुका है, तब वेलोसिटी 0 आई है, राइट? तो इस इंसान के रिस्पेक्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये ग्राउंड पे अगर नीचे आती बॉल तो इसका एक्सेलरेशन g होता है। तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या है? तो ये अपने एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ेगा, g प्लस। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ है ना? तो ये जो अंदर खड़ा हुआ Yes, आदमी, sir. इसके रिस्पेक्ट में इस बॉल को ड्रॉप किया गया और इसका एक्सेलरेशन हो गया g प्लस a। अब ये लिफ्ट के अंदर बैठा है, तो ये सारा काम लिफ्ट के फ्रेम में हो रहा है, तो लिफ्ट खुद रुकी हुई है, तो लिफ्ट के फ्रेम में तो लिफ्ट रुकी हुई है ना। और शुरुआत में ड्रॉप किया, h हाइट पे नीचे जाएगी, h डेप्थ तक, इसका एक्सेलरेशन g प्लस a होगा। h इज इक्वल टू हाफ g प्लस a इंटू टी स्क्वायर। सुन रहे हो भाई मेरी बात? कितने टाइम बाद नीचे पहुंचा? तकलीफ है भाई? समझ में आया बेटा सभी को? Yes, sir. आंसर अगर एक्चुअली में ऐसे करना होगा तो कैसे करेंगे? क्या बेटा? एक्चुअली रेक्टिलिनियर मोशन से करेंगे तो कैसे होगा? आपने उससे किया? नहीं सर किया, तो इससे पर जानना चाहती हूँ। चलो मैं बता देता हूँ, एक बार आप ट्राई करते हो ज्यादा बेटर रहता है। या बता दूं? सर ट्राई तो किया है पर पता नहीं सही है कि गलत। रेक्टिलिनियर के रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हो आप, रेक्टिलिनियर से सोल्व कर रहे हो, सॉरी रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो आप, ग्राउंड के फ्रेम में सारी चीजों को सोल्व करना चाहते हो, राइट? तो ये है लिफ्ट और ये है बॉल, दोनों के मोशन को सोल्व करना चाहते हो। इनके बीच की इनिशियली दूरी है h, राइट? इस आदमी ने जैसे ही बॉल को ड्रॉप किया, इस बॉल की स्पीड होगी v ग्राउंड के फ्रेम में। सही बात है बोलते हैं? ये ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है, वो देख रहा है, v होगी ना? सुन रहा है बेटा? यस इसका सर। एक्सेलरेशन हो गया g, और लिफ्ट को भी वो देख रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है v से और एक्सेलरेशन है a। मान लेते हैं कि टी टाइम बाद ये बॉल आगे लिफ्ट के फ्लोर पे गिर जाती है, तो उतने टी टाइम में ये लिफ्ट भी कुछ ऊपर चली जाएगी, इसका फ्लोर यहाँ आ जाएगा। सही बात है भैया? छत यहाँ चली जाएगी, यस सर। और ये फ्लोर यहाँ है, तो ये जब ऊपर से आके गिरेगा तो यहाँ आके गिरेगा, राइट? सुनना मेरी बात? यस सर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बॉल का? पहले तो v का, इसकी बात करते हैं कि लिफ्ट कितना ऊपर गई। मान लेते हैं कि लिफ्ट s ऊपर गई टी टाइम में, तो ये बॉल जो नीचे आके गिरेगी वो h माइनस s नीचे आके गिरेगी। सही बात है, बोलो बेटा?
Yes, sir. अब लिफ्ट टी टाइम में कितना ऊपर जाएगी? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सही बात है करते हैं, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है। और ये टी टाइम में कितना नीचे आएगी? h माइनस एस इज इक्वल टू माइनस का वी टी, नीचे डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया, प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. एस की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, राइट, एस की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, कितना आएगा? h माइनस वी टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आया ना? Yes, sir. अब माइनस वी टी से माइनस वी टी गया, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। क्या वही इक्वेशन बन गई? Yes, sir. आ गया। और बात यह कि इसमें आपको लिफ्ट का भी मोशन को सोल्व करना पड़ा और पार्टिकल के मोशन को भी सोल्व करना पड़ा। और जब आप रिलेटिव कर रहे हो तो केवल पार्टिकल के मोशन को सोल्व कर रहे हो, ये ज्यादा बढ़िया है ना? कितना टाइम सेव हुआ? Yes, sir. चले? Yes, sir. लिफ्ट जा नीचे रही थी और एक्सेलरेशन ऊपर था, मतलब लिफ्ट रिटार्ड कर रही थी। समझ में आ रही है बात? लिफ्ट जा नीचे रही थी और एक्सेलरेशन ऊपर था, मतलब लिफ्ट लिफ्ट का क्या हो रहा था? रिटार्डेशन हो रहा था। अरे हाँ या ना? एट द शोन मोमेंट ball is thrown vertically upward with velocity u relative to ground. Time after which it reaches to floor of lift. करो सोल्व करो।
सॉल्व करूं क्या? ये हाइट h है, ठीक है ना? सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि मैं शुरू करूँ या ना करूँ। यस सर। चलो, यहाँ पे देखिए, इसने है ना सबसे बड़ी बात पता क्या कर दी कि ये u जो है ना, वो ये रिलेटिव टू ग्राउंड है। तो आप अगर कोई ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठाते हो, तो उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर इसको सोल्व करते हो, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ेगा। सही बात है सर? ये वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस में। अरे हाँ या ना? यस सर। और ये अपने एक्सेलरेशन को भी उल्टा करके जोड़ेगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा g प्लस ए, क्योंकि g पहले से नीचे था और a को भी नीचे करके जोड़ दिया। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आपने h हाइट से किसी बॉल को ऊपर फेंका है u प्लस वी से, और एक्सेलरेशन है g प्लस ए नीचे, और डिस्प्लेसमेंट है नीचे। तो नीचे डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ। h इज इक्वल टू माइनस टाइम्स u प्लस ए इंटू टी प्लस हाफ g प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। सही बच्चों, ये समझ में है? सर यू रिलेटिव का मतलब यही हुआ ना कि जो आदमी लिफ्ट में है वो यू वेलोसिटी से बॉल को फेंका होगा ऊपर। क्या कह रहे हो बेटा? u रिलेटिव टू ग्राउंड। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी यहाँ पे है ना, ग्राउंड पे खड़ा है, उसको ये वेलोसिटी u दिख रही है फेंकने के जस्ट बाद। सर ये मतलब नहीं होगा ना कि उस आदमी ने उसको यू स्पीड से फेंका है। नहीं नहीं, उसने किसी भी स्पीड से फेंका हो, ग्राउंड वाले आदमी को वो स्पीड u दिख रही है। अब उसने किससे फेंका वो उसके अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है ना? ओके सर। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इसकी स्पीड u है, तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? u प्लस वी होगी, राइट? जो अंदर खड़ा है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो ये सारा अपन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। समझे? यस सर। तो ये t के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई, g प्लस ए इंटू टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ u प्लस ए u प्लस v माइनस टू एच इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b, तो b की जगह ये आ जाएगा
प्लस माइनस रूट डी, तो माइनस नहीं यूज करूंगा क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। रूट डी करेंगे तो बी का स्क्वायर 4 इंटू यू प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8h g प्लस बी अपॉन 2a, तो ट्वाइस टाइम ऑफ g प्लस बी, ये टाइम आएगा। समझ में आ रही है बेटा बात? कितनी देर में वो लिफ्ट के फ्लोर पे पहुंचेगा? आगे चलो भाई। सर आप एक बार प्रीवियस वाला पेज दिखा सकते हैं, जैसे इससे एक प्रीवियस। सर इसमें जो आपने एस लिया है सर, उसका हम लोग साइन कैसे डिटरमाइन करते हैं? मतलब अगर आपने ऊपर वाली साइड को नेगेटिव लिया था तो वो प्लस होना चाहिए था ना, एच प्लस एस हो जाता था। कौन से एस? ये राइट में जो ग्राउंड के सर जो रिस्पेक्ट आपने, हाँ सर वो वाला। हाँ, तो इसमें मैंने ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया, एस पॉजिटिव, वी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव लिफ्ट के लिए। सर आपने नेगेटिव लिया था। चलो नेगेटिव ले लिया, मान लो ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये बनेगा माइनस एस माइनस वी टी, माइनस का हाफ है इसके, अब नेगेटिव कैंसिल कर दिया, ठीक है। ओके सर। वैसे मैंने लिफ्ट के लिए तो पॉजिटिव लिया था बेटा, और इस पार्टिकल के लिए ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था, ठीक है। वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप सर एक ऐसे कर सकते हैं मतलब मैंने, एक लिफ्ट के देखिए लिए आप कोई अलग एक इक्वेशन लगा रहे हो ना, सुनिए, आप ये एक इक्वेशन लगा रहे हो, इसके साइन अपने आप में परफेक्ट होनी चाहिए। अब आपने दोबारा ये इक्वेशन लगा रहे हो तो दोबारा तो ये आप दोबारा लगा रहे हो तो ये इसके साइन अपने आप में परफेक्ट होने चाहिए। आप लिफ्ट के लिए भी अगर v इक्वल टू यूटी वाली इक्वेशन लगाओ, मान लेते हैं कोई काम के लिए, तब भी आप इसके लिए साइन दूसरे ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि इस इक्वेशन वाले साइन लेने हैं, एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए साइन लेने होते हैं। समझ में आ रही है बात? और वो साइन दोनों दोनों साइड पे ओके लेना होता है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो आप पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, अकॉर्डिंगली रिजल्ट तो वही आएगा। अब इसमें ऊपर की डायरेक्शन अगर नेगेटिव ले लेता तब भी तो रिजल्ट तो वही है ना जो पॉजिटिव लेने से आ रहा है, राइट। बस अपने को इनका आपस में डिसाइड करना होता है कि अगर वी को पॉजिटिव लिया तो ए को नेगेटिव लें, इस तरीके से। इसलिए एक इक्वेशन के लिए साइन परफेक्ट होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? डाउट है? कंफ्यूजन दूर हुआ? नो सर। यस एक्चुअली वही प्रॉब्लम हो जाता था कि रेक्टिलिनियर मोशन में समझ में नहीं आता था कि डिस्टेंस ग्राउंड से ऊपर देखें कि ऊपर से नीचे देखें, तो उसमें साइन का वही प्रॉब्लम रहता था। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर देखते हैं, चाहे नीचे से ऊपर हो चाहे ऊपर से नीचे हो। ये देखो कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है। समझ में आ रही है सर बात? तो मतलब ऊपर से अगर ड्रॉप करेंगे तो हम लोग ऊपर से नीचे देखेंगे, हाँ, फिर अगर नीचे इनिशियल से पोजीशन ऊपर की ऊपर हो गया तरफ ना, देखेंगे। फिर हाँ इनिशियल सर। पोजीशन ऊपर हो गया, अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो ऊपर से, तो इनिशियल पोजीशन ऊपर हो गया, और नीचे आ रही है तो फाइनल पोजीशन नीचे हो गया। और अगर नीचे से फेंक रहे हैं ऊपर की ओर तो इनिशियल पोजीशन नीचे हो गया, और फाइनली ऊपर तक जा रही है, फाइनल पोजीशन ऊपर हो गया, राइट। ओके सर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन से मेजर किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में भी था ना ये बात, इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। यस सर।
आगे चलो भाई, कंफ्यूजन नहीं रहना, जो Yes, भी sir. डाउट होते हैं आप बेझिझक पूछा करो, ये छोटे छोटे कंफ्यूजन ही बाद में जाके बहुत बड़े हो जाते हैं, राइट। सर लास्ट पेज कौन? ये वाला लास्ट पेज कौन सा था, ये था ना? हाँ सर। हो गया, यस सर। चलो चलो एक एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, वो ट्राई करो, ठीक है। It strikes the floor of lift. ये जो u वेलोसिटी है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है भाई, होने के बाद डन लिखना, ठीक है।
देखिए जो ऑब्जर्वर है वो लिफ्ट के अंदर बैठा है और उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दे रखी है, तो आपको वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। लेकिन एक्सेलेरेशन उसके रिस्पेक्ट में नहीं दिया है। सर समझा नहीं, आपने एक्सेलेरेशन कहा ग्राउंड क्या के कहा? फ्रेम में जी होता, लेकिन ये ऑब्जर्वर तो लिफ्ट में है ना, इसको अपना एक्सेलेरेशन उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा, राइट? तो नीचे की ओर टोटल एक्सेलेरेशन कितना हो गया, राइट? अब ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है? अब ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है और इसका नीचे की ओर एक्सेलेरेशन जी प्लस ए है। समझ में आ रही है बात? जी नहीं है, जी प्लस ए, ये ऑब्जर्वर देख रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यू है, ये भी ऑब्जर्वर देख रहा है। एंगल थीटा, ये भी ऑब्जर्वर देख रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में 2u साइन थीटा की बजाय ये ऑब्जर्वर क्या यूज करेगा? जी की जगह जी प्लस ए यूज करेगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जी जब नीचे एक्सेलेरेशन होता था 2u साइन थीटा अपॉन जी था। इसी तरीके से हाइट के लिए ये कहेगा कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस। बहुत ही आसान सा सवाल था, काफी देर आपने लिया लेकिन आप लोग कर नहीं पाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ फील हो रहा है। क्या अभी भी आपको प्रॉब्लम फील हो रहा है? मैं बार बार लिफ्ट के क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आप भी एक भी क्वेश्चन को मेरे को सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे रहे। क्या आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है? मुझे फ्रेंकली बताइए। हेलो एवरीवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? बेटा हाँ सर। आप लोगों को यस सर। समझने में दिक्कत आ रही है? नहीं सर। कितने बच्चों को 100% समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? एक बार हैंड रेज कीजिए। मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ आपसे, तो जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो आपको 100% समझ में आ रहा है? कितने बच्चों को आ रहा है? एक बार हैंड रेज कीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम कुछ और भी पढ़ना है। जिसको आ रहा है बस आ रहा है, इसमें सोचना क्या है। जिसको नहीं आ रहा है वो ठीक है, मत उठाइए। चलिए आप लोग हाथ नीचे कर लीजिए। चलो 9 बच्चों ने हाथ उठाया है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, 100% समझ में नहीं आ रहा है, वो हाथ उठाइए। जिनको 100% समझ में नहीं आ रहा है। भाई बाकी बच्चे जो है ना वो तो जवाब देना ही अनिवार्य नहीं समझते हैं, कि उनको ये लगता है कि जो ये टीचर बैठा है ये तो पागल है और ये कुछ भी पूछता रहता है। मैंने केवल इतना पूछा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इसमें केवल 9 बच्चों ने जवाब दिया कि सर हमें समझ में आ रहा है। बाकी बच्चे ना तो ये बोल रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है और ना ही ये बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप लोगों को के लिए मैं जो बोल रहा हूँ ये बात कोई मायने नहीं रखती है, और मैं जो पूछ रहा हूँ वो कोई बात मायने नहीं रखती है। क्या ये बात सही है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हाथ उठाइए, तब भी कोई हाथ नहीं उठा रहा है, मतलब वो 9 बच्चों को छोड़ के। और मैं पूछ रहा हूँ कि बेटा समझ में आ रहा है तो हाथ उठाइए, तब भी कोई हाथ नहीं उठा रहा है।
इस तरीके से आप बिहेव क्यों करते हो? ऑनलाइन क्लास है इसलिए कि हम तो हमारे घर पे बैठे हैं और टीचर कुछ कर नहीं सकता, और हमें कुछ करना भी नहीं है, पता है? आप इससे बिहेव करो चाहे ना करो, हमें कुछ करना भी नहीं है आपके साथ। आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो पढ़िए, नहीं आ रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं है, राइट? आपका अपना करियर है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको अपना करियर बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक है ना? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो सर। नो सर। कम से कम क्लास सर में। एक डाउट है हाँ पूछो बेटा। सर, जो कल की क्लास थी सर, उसमें वो लिफ्ट में कैसे एक आदमी बॉल ड्रॉप करता है और लिफ्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाती है, v कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो हाँ, सर जो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है बॉल की, वो -v क्यों नहीं हुई? बस वही बात। आपने 0 लिया था। अभी अभी मैं बताता हूँ आपको। ये तो अपन डिस्कशन का है ना। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे देखिए कि ये जो वेलोसिटी u है वो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 0 है ना? कोई आप इसमें v उल्टा करके ऐड मत करना। और मैंने इसके पीछे आपको यहाँ पे रीजन भी बताया कि ये 0 जो है वो अपने आप, मतलब एक्चुअली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v है ऊपर की ओर, और उस v में लिफ्ट की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ने के बाद ये 0 आया। समझ में आ रही है बेटा बात? ओके सर। तो ये जो 0 है इसमें v को उल्टा करके जोड़ चुके हैं, फिर उसका रिजल्ट है ये 0, ठीक है ना? इस v को उल्टा करके जोड़ चुके हैं यहाँ पे देखिए, तब ये रिजल्ट 0 आया। तो अब इस रिजल्ट में फिर से v को उल्टा करके जोड़ना चाहते हो आप? नहीं सर, अब समझ में आ गया। यही लास्ट क्लास में बस यही सेम चीज था, बस वहाँ पे एक्सेलेरेशन नहीं था, और एक्सेलेरेशन को वैसे भी वेलोसिटी में जोड़ने से रहे, वहाँ पे बस g की जगह g ले लिया। इसलिए जब रिलेटिव टू लिफ्ट कर रहे हैं तो आप 0 ले चुके हो रिलेटिव टू लिफ्ट, और उस v में उल्टा v करके जोड़ चुके हो 0, और फिर फाइनली रिजल्ट 0 आया, ठीक है ना बेटा? समझे क्या? यस सर। यही तो फिर मैंने यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन किया था आज, ठीक है ना? गौर किया तो, ठीक है? हाँ भैया आगे चलता हूँ मैं। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ये आपकी आज़ादी है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? बस मैं तो ये चाहता हूँ कि क्लास में थोड़ा इंटरेक्शन रहे और टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, तो क्लास में थोड़ा मजा आता है ना? पढ़ाने में और पढ़ने में भी। अब जैसे ये बच्चे पूछते हैं ना कि सर मेरे को ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, तो इसमें मुझे इरिटेशन नहीं होता है, इसमें मुझे मजा आता है, कम से कम ये बच्ची मेरे को सुन रही है और मुझसे डाउट पूछ रही है, राइट? बाकी जो एकदम गोंदू बन के बैठे हैं ना, इरिटेशन उनसे हो रहा है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट इज रेनफॉल, बारिश से रिलेटेड समस्या। तो यहाँ पे अपन वो समस्या नहीं पढ़ रहे हैं कि बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, पानी भर जाता है, ठीक है ना, गंदगी फैल जाती है, मच्छर पनपते हैं, कोई ऐसे नहीं लिखना है अपने, फिजिक्स पढ़ना है, बारिश से रिलेटेड समस्या। तो रिलेटिव टू मैन बारिश कैसे होती है? आप खड़े हो रोड पे और बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, समझ में आ रही है मेरा बात? यस वो खड़े हैं, आपने अपना अम्ब्रेला ऐसे रखा, ठीक है? आपका कोई दोस्त आया, इसने आपको बाइक पे बिठा लिया और फिर आप आगे मूव करने लगते, समझ में आ रही है मेरा बात? यस सर। ये भाई आप आगे मूव करने लगते, क्या अब भी आप अपना अम्ब्रेला एकदम सीधा रखोगे बारिश से भीगने के लिए, बचने के लिए? रखते हो क्या एकदम सीधा रखते हो? किधर रखना पड़ता है ये अम्ब्रेले की डायरेक्शन? आप तो देखे होंगे ना, ऐसा फील किए होंगे। हाँ सर।
आगे की सर आगे तरफ। की तरफ। आगे की हाँ, तरफ आगे की टिल्ट करो। आगे की तरफ ऐसे टिल्ट करके रखना पड़ता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो बारिश वर्टिकली हो रही थी, ऐसा तो है नहीं कि आपने बाइक पे चलना शुरू कर दिया और बारिश ने अपने डायरेक्शन चेंज कर ली कि हाँ यार लड़का बाइक पे चढ़ गया तो मैं भी टेढ़ा हो जाता हूँ। आपके रिस्पेक्ट में उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। कैसे? कि बारिश पहले वर्टिकली हो रही थी v स्पीड से, आप चलने लग गए u स्पीड से। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो आपके रिस्पेक्ट में बारिश की स्पीड क्या होगी? आप अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके बारिश में जोड़ दोगे। समझ में आ रही है बात? और अब आपके रिस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी बारिश की क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? यस सर। ये आपके रिस्पेक्ट में होगी। अब आपके रिस्पेक्ट में पूरी सारी बूंदें जो ऐसे गिर रही है पानी, आया ना? इसलिए आपने छाता को ऐसा रखा। तकलीफ है? नो सर। तो आपके रिस्पेक्ट में अगर बारिश थीटा एंगल पे हो रही है तो आप भी अपने छाते को थीटा एंगल पे रखते हो। आया ना? हाँ सर। इसे बच्चों तकलीफ है? नो सर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ रेन है जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो v है, डाउनवर्ड। और ये जो थी u, ये क्या थी? ये वेलोसिटी ऑफ मैन थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट डायरेक्शन में। हाँ या ना? मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बारिश पहले वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही थी, आपने चलना शुरू किया तो आपके रिस्पेक्ट में आपको बारिश की वेलोसिटी देखनी है कि आपके रिस्पेक्ट में बारिश कैसे हो रही है। तो आप अपनी वेलोसिटी को उल्टा करोगे और बारिश में जोड़ दोगे। बारिश पहले नीचे हो रही थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और आपने अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया। अब आप अपने आप को रेस्ट पे देख रहे हो, लेकिन बारिश जब उल्टी होके मतलब बारिश की वेलोसिटी जो है उसमें आपने अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया, तो आपके रिस्पेक्ट में बारिश की वेलोसिटी ये हो जाएगी रेड लाइन वाली। सही बात है? गलत बात? तो बारिश अब आपको कुछ एंगल पे आने लग गई, इसलिए आपने छाते को टिल्ट कर लिया। अरे हाँ है ना? अब आप जितना जोर से बाइक चलाओ, हाँ सर। जितना जोर से बाइक चलाओगे उतना ही बड़ा यू होगा और उतना ही ज्यादा लेफ्ट में जाके वेलोसिटी जुड़ेगी और उतना ही ज्यादा थीटा होगा। सही बात है? गलत बात? यस सर। ठीक है ना? आप जितना जोर से बाइक चलाओगे उतना ही ज्यादा यू होगा और उतना ही ज्यादा ये यू जुड़ेगा और उतना ही ज्यादा थीटा होगा, क्योंकि यू जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा थीटा होगा ना। और अगर ये थीटा बढ़ा तो आपके छाते का थीटा भी बढ़ा। सही बात है? गलत बात? इसलिए अगर आप बहुत जोर से बारिश चलाओगे तो आपको छाते को और हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। इसलिए कई बार सामने वाला बंदा ये भी कहता है ना कि भाई थोड़ा तो ऊपर कर, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। ऐसा होता है ना? एक्चुअली उसमें गलती उसी की है क्योंकि वो बाइक को थोड़ा फास्ट चला रहा है, इसलिए छाते को और टिल्ट करना पड़ेगा। अरे हाँ यार, व्यू बढ़ेगा। हाँ सर। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ये v है ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में आपने वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को उल्टा करके जोड़ा, राइट? और ये जो फाइनली आया ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। सही बात है? बोल रहा है दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और इसका वैल्यू कितना होगा? अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, पाइथागोरस। सही बात है? गलत है? यस सर। तकलीफ है बेटा किसको? यहाँ पे बाइक वाइक नहीं बन रही है तो मत बनाओ, आप केवल नॉर्मल आदमी बना लो कि आदमी भी तो चल सकता है ना यू स्पीड से। हाँ सर, ये चलते चलते भी कर सकते। हाँ तो ये एंगल भी थीटा होगा। अच्छा यहाँ पे कितने एंगल पे अम्ब्रेला को रखना पड़ा? tan थीटा इज इक्वल टू इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो u बाई v, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स u बाई v। हाँ या ना? सर वो एंगल सेम है क्या? हाँ सेम है ना, क्योंकि बारिश ऐसे हो रही है इसलिए आपने अम्ब्रेला को ऐसे रखा है। तो बारिश में अगर वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है तो आपका अम्ब्रेला भी तो थीटा बनाएगा ना, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ओके सर। ठीक है?
समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। यस सर। क्वेश्चन लिखो। Rain is falling at an angle 37 degree. Rain is falling with velocity. (20 meter per second) at an angle 37 degree with vertical. ठीक है ना? By what velocity? Yeah, with what velocity? The man must move for that rain appears to fall vertically. Rain appears him to fall vertical. होने के बाद चैट में डन लिखो, ठीक है? क्या सर? क्वेश्चन होने के बाद चैट में लिख देना डन। ओके सर। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ये सर ऊपर वाला। अच्छा ये चलिए सॉल्व करते हैं भाई।
ये कह रहा है कि एक्चुअली जो बारिश हो रही है ना वो वर्टिकल के साथ 37 डिग्री पे हो रही है विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। और एक आदमी जो नीचे खड़ा है वो किस डायरेक्शन में और किस स्पीड से मूव करे कि इसको बारिश वर्टिकली अपीयर हो। मतलब ये अपनी वेलोसिटी को जब उल्टा करके जोड़ेगा तो रिजल्टेंट ये आना चाहिए। सही बात है गलत बात? यस सर। तो इसको इसकी वेलोसिटी कैसे जुड़नी चाहिए उसमें, इसमें राइट में जुड़नी चाहिए या लेफ्ट में जुड़नी चाहिए? ये राइट। राइट में जुड़नी चाहिए। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे जुड़नी चाहिए और आपको पता है कि जुड़ती कैसे है। जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो उल्टी होके जुड़ती है। तो ये आदमी कैसे चल रहा होगा, लेफ्ट में या राइट में? वैसे लेफ्ट। लेफ्ट में। इस इंसान को ऐसे मूव करना चाहिए। लेट अस सपोज यू स्पीड से मूव करता है, ये यू स्पीड से उल्टा होके जुड़ गया। इसको रेन जो है वो वर्टिकली अपीयर होगी क्योंकि इसने रेन में अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा थी। ये इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आई रेन की। सही बात है गलत बात? अब आपके पास ये वेक्टर 20 लेंथ का है, ये वेक्टर u लेंथ का है और इनके बीच में एंगल ये 37 है। तो वी नो दैट 20 sin 37 शुड बी इक्वल टू u। सही बात है गलत बात बेटा? तो 20 इंटू 3/5 मस्ट बी इक्वल टू u। तो u की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ यार, यस सर ये आपने वेलोसिटी उल्टा किया ना, वो समझ में नहीं आया। तुम्हें ऊपर वाला समझ में आया था? ये वाला हाँ सर। राइट में जाता है तो अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ता है रेन में, उसको ऐसे अपीयर होती है रेड कलर वाली। रेन नीचे जा रही है, आदमी आगे जा रहा है, उसने अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा तो रेन उसको रेड कलर की लाइन के अलोंग अपीयर हुई। सही बात है गलत बात? हाँ सर। अब ये कह रहा है कि रेन तो ऐसे हो रही है और उसको अपीयर ऐसे हो रही है वर्टिकली। सुन रहे हो? हो कैसे रही है, हो होनी कैसे रही चाहिए है? ना वर्टिकली। हाँ, हो ऐसे रही है और उसको अपीयर हाँ ऐसे होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हाँ। जो हो रही है उसके अंदर उसने अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा होगा, ओके सर, हाँ समझा। उसका अपीयर ऐसे हो रही है। सही बात है गलत बात? तो वो खुद कैसे मूव कर रहा होगा? हाँ, अगर ये डायरेक्शन उल्टा करके जोड़नी लेफ्ट किया है साइड में। तो वो खुद ऐसे मूव कर रहा होगा, किस स्पीड से मूव कर रहा होगा? 12 मीटर पर सेकंड। समझे भाई? हाँ सर समझा। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। नाउ ही फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। नाउ ही further increases his speed in the same direction. Further increases his speed in the same direction so that rain again appears him. Rain appears him at, at an angle 37 degree with vertical. Find his new speed. करो solve.
24 मीटर पर सेकंड इज राइट आंसर। ये कह रहा है कि इसको 37 पे अपीयर होने लग गया और वो सेम डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो तुम्हें पता है कि वर्टिकल के साथ 37 दो डायरेक्शन में बन सकता है, इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, राइट। तो शुरुआत में 37 में इधर था वेलोसिटी, फिर उसने 12 मीटर पर सेकंड से चलने लगा तो उसको ऐसे अपीयर हो गया। अब उसने और बढ़ा दी तो उसको 37 राइट में दिखने लग गया। समझ में आ रही है बात? उसने अपनी वेलोसिटी को और बढ़ा दिया लेफ्ट में, पहले 12 से जा रहा था फिर और बढ़ा दिया, और बढ़ा के कुछ और कर दिया तो और ज्यादा पीछे की तरफ ऐड हो जाएगा और रेन उसको 37 में इधर दिखाई देने लग गया। समझ में आ रही है बात? तो अगर पहले वाला यहाँ तक 12 था तो ये भी 12 होगा सिमेट्री से, ओवरऑल उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? सर नहीं समझा, एक बार समझाएंगे? भाई रैन पहले उसको ऐसे अपीयर हो रही थी जब वो रेस्ट पे था, यस। वो 12 से चलने लगा तो 20 में 12 से जोड़ा तो उसको रैन ऐसे दिखाई देने लगी, राइट। और अगर वो 12 एक्स्ट्रा और ऐड कर देगा इसमें इसी डायरेक्शन में उसको रैन ऐसे अपीयर होने लग जाएगी। सही बात है गलत? हाँ। तो अब उसकी ओवरऑल टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 24। पहले शुरुआत में 37 इधर जा रही थी लेकिन अब उसको 37 पे ऐसे गिरने लगी। सही बात है गलत? सामने से। हाँ है ना? अब समझा? हाँ सर। सर रेन की स्पीड वही रहेगी ना? हाँ रैन की तो वही रहेगी ना। रैन तो 20 से, एक्चुअली तो रैन 20 से ही गिर रही है ना, तो ये 12 है। और वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है ना, रेन का वेलोसिटी। हाँ हाँ, ये रैन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है शुरुआत। फिर इंसान 12 से चलने लगा तो उसको कितना दिखाई देने लगा रैन का? जब वो 12 से चलने लगा था ये वाले केस में, ये वैल्यू जब 12 हुई तो उसको रैन ऐसे दिखाई देने लगी ना, तो रैन की स्पीड कितनी होगी बताओ जो उसको दिखाई दे रही है? 20 cos √20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 20 cos 37 कर दो ना डायरेक्ट, 16 मीटर पर सेकंड। उसको रैन 16 से दिखाई देने लगी, फिर उसने अपनी स्पीड को फिर से बढ़ा लिया, 12 और ऐड कर दी, तो अब उसको रैन ये दिखाई देने लगा 20 से। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है बेटा, आई होप सबको समझ में आया होगा, बाकी Yes, sir. क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सर Thank इस you, sir. केस में वो मैन को 20 मीटर पर सेकंड से रेन की स्पीड दिखेगी कि वो भी अलग हो जाएगा? नहीं, लास्ट में 20 ही दिखेगी ना, ये सिमेट्री ट्रायंगल बन गई ना, तो ये वाला कंपोनेंट अगर 20 है तो ये भी तो 20 बनेगा, ये वाली साइड अगर 20 है लास्ट में उसको 20 से ही दिखेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगी। पहले शुरुआत में जब रेस्ट पे था तब इधर गिर रही थी और जब 24 से चलने लगा तो 20 से इस साइड में दिखेगी। ठीक है, साइड कैसे चेंज हो गया रेन का सर? वो समझ में नहीं आया। हाँ जी। सर आपने कहा ना कि डायरेक्शन चेंज हो गया रेन के लिए उसके रिस्पेक्ट में, सर वो कैसे? वो समझ में नहीं आया। डायरेक्शन चेंज हो तो गई ना, उसने अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा। क्या है यार तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? भाई रैन ऐसे चल बट वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। रैन ऐसे कर रही थी, ऐसे मूव कर, ऐसे गिर रही थी, ठीक है, और 24 से चलने लगा तो उसने अपनी वेलोसिटी को ऐसे जोड़ दिया उल्टा करके, उसके रिस्पेक्ट में अब रैन ऐसे गिरने लग गई। डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज सर हो बट हमने सर उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो वो अपोजिट डायरेक्शन में ना, अपोजिट कहाँ है? हमने ये बोला ना कि लेफ्ट तरफ। इंक्रीजेस हिज स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में इंक्रीज करता तो है। हमने उसकी डायरेक्शन भी चेंज की प्लस रेन की डायरेक्शन भी चेंज की, समझा नहीं सर। हाँ जी, सर हमने उसकी डायरेक्शन भी उल्टी कर दी और रेन की भी कर दी सर। अरे रेन की उल्टी कहाँ कर दी यार? रेन तो वही है, ये रेन की डायरेक्शन थी और इंसान ने अपनी डायरेक्शन को उल्टा करके जोड़ दिया इसमें। ये इंसान की वेलोसिटी थी 24,
इसको उल्टा करके जोड़ दिया तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गई ना, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी बेटा, अच्छा ओके। ठीक है। ये जब वो रेस्ट पे था तब थी, और फिर इसने अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा तो वेलोसिटी ऑफ मैन रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ गई, ठीक है। यस ये कहानी है। समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। बाय एवरीवन, यस सर। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। बाय सर। बाय थैंक यू सर। सर। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू।